बिहार की सियासत इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म है और चुनावी माहौल में हर पार्टी की रणनीति और नेता की छवि चर्चा में है। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में है चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज। सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर इस बार बिहार में सरकार बना पाएंगे या फिर उनका रोल सिर्फ वोट कटवा तक ही सीमित रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोड़ बिहार और मैं हूं ऋचा। एक्सिस वाई इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता ने एएनआई से बातचीत में साफ कहा है कि प्रशांत किशोर वोट तो काटेंगे लेकिन सरकार बनाने की बात अभी बहुत दूर की कौड़ी है। उनके मुताबिक चुनावी राजनीति में एक नई पार्टी को स्थापित होने में वक्त लगता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि बीजेपी को भी 1980 में शुरू होने के बाद 1996 में पहली बार मिलीजुली सरकार बनाने में 16 साल लगे थे। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर का असर खासकर उन सीटों पर दिख सकता है जहां जीत हार का अंतर महज 2 से 4% वोटों का होता है, लेकिन किसी भी नई पार्टी के लिए कम से कम 5% से ज्यादा वोट शेयर लाना जरूरी है ताकि उसका असर मजबूत दिख सके। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की रैलियों और जनसभाओं में भीड़ जरूर उमड़ रही है, लेकिन वो पिछले 2 साल से लगातार बिहार के अलग अलग इलाकों में यात्राएं भी कर रहे हैं। लेकिन प्रदीप गुप्ता का मानना है कि रैली और वोट दो अलग चीजें हैं। जनता का भरोसा जीतने में वक्त लगता है, खासकर बिहार जैसे बड़े राज्य में जहां 243 विधानसभा सीटें हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि प्रशांत किशोर 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव को एक मंच पर लाकर महागठबंधन बनाने में अहम भूमिका भी निभा चुके हैं, यानी रणनीति और नेटवर्किंग दोनों में उनका हाथ मजबूत है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जनता ही असली खिलाड़ी है और इतने बड़े स्तर पर भरोसा बनाना किसी के लिए भी आसान नहीं। प्रदीप गुप्ता के मुताबिक प्रशांत किशोर खुद भी इस जंग को लंबा मानते हैं। वो जानते हैं कि एक नेता को स्थापित होने में 10 से 15 साल लग सकते हैं। यही वजह है कि अगर इस बार सरकार नहीं बनती तो भी वो अगले 5 साल तक मेहनत जारी रखने को तैयार है। और बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की, तो इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है। एनडीए और महागठबंधन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं जन स्वराज जैसी नई पार्टी के मैदान में उतरने से मुकाबला और भी बहुआयामी हो गया है। ऐसे में सबकी नजर इस पर है कि प्रशांत किशोर इस बार कितना वोट शेयर हासिल कर पाते हैं और क्या सचमुच वो सरकार बनाने की तरफ बढ़ पाएंगे या फिलहाल केवल समीकरण बिगाड़ने का ही काम करेंगे।